ईरान को लेकर इजराइल ने चेतावनी दे दी है। दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है ईरान। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान। इजराइल के विदेश मंत्री सार की तरफ से यह कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ईरान, और ईरान को इजराइल दुनिया के लिए खतरा बताता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर। तो देखिए, हकीकत तो यह है कि ईरान को अपने लिए खतरा बताकर हमला करना चाहता है ईरान पर इजराइल। विदेश मंत्री गिदोन सार ने चेतावनी दी है, इजराइल हमले को तैयार है और हमला हुआ तो ईरान तबाह हो जाएगा। चेतावनी में देखिए क्या कहा गया है, दुनिया की शांति के लिए ईरान को खतरा बताया गया है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन गया है, यह कहा इजराइल ने। ईरान ने पहले भी मध्य पूर्व में मिसाइल हमले किए हैं। गिदोन सार, जो कि इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बातें कही गई। दावा यह कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी लड़ाई नहीं चाहते। इजराइल से पहला सांकेतिक हमला हो सकता है। बुधवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बैठक होने जा रही है और इस बैठक में संजय भारद्वाज जी, माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर अमेरिका के कहने पर या इजराइल अपनी मर्जी से ईरान के ऊपर अटैक करता है तो उसका अंजाम इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि ईरान भी बहुत आक्रामक रुख में है। अगर जंग शुरू होती है तो मिडिल ईस्ट के समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हुए इस बार हम देखेंगे। चलिए कि पिछले साल जून में 12 दिन वॉर हुआ था इजराइल के साथ सीधा सीधा, और एक छोटा सा इंटरवेंशन अमेरिका का भी हुआ था, और उन्होंने देख लिया कि ईरान कहीं पर भी झुक नहीं रहा। पूरा का पूरा रिटेलिएशन और स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक उन्होंने अमेरिकन बेस पे भी किया और इजराइल में भी किया। देखिए, कुछ न कुछ दम तो है ईरान में, आपकी बात मान के चलिए। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ बढ़ रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रहा है, कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि उसके पास अपना रिसोर्सेज है काउंटर करने के लिए। इजराइल की ईरान को चेतावनी, जी हाँ, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि जो इस पूरे मामले में तीसरा अहम प्लेयर है वो इजराइल है, और लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। कहा है कि रेड लाइन पार की तो हमला तय है, ईरान पर हमले को तैयार है इजराइल। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने यूएस को दी है जानकारी। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की जो मुलाकात होने जा रही है उसमें ईरान के विनाश का मुमकिन है कि प्लान बन जाए। बड़ी बात यह है कि 48 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता होगी, यह तय हुआ। बैठक में ईरान पर हमले की तारीख तक तय हो सकती है। और वार्ता से पहले क्या, तो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, और इजराइल ने ईरान को हमले की धमकी दी है। इजराइल की रेड लाइन पार कर रहा ईरान, और ईरान शर्तें नहीं मानता है तो युद्ध के लिए वो तैयार रहे, यानी कि या तो वो कंडीशंस मान ले या फिर जंग के लिए तैयार है। इजराइल की शर्त क्या है? प्रॉक्सी को समर्थन देना बंद करे ईरान, परमाणु कार्यक्रम को रोकना होगा, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद करना होगा ईरान को। दत्ता सर, ये तो वही बात हो गई, इजराइल जो कह रहा है ईरान ठीक उसके उलट अपनी कंडीशन रख चुका है। न वो प्रोग्राम बंद करेगा, न वो बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना, उनका परीक्षण बंद करेगा। तो पहले ही ईरान की लाइन क्लियर है कि इजराइल फिर अलग से क्या कंडीशन दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, जो इजराइल के ऊपर हमला किया था हमास ने, और अभी तक वो पूरा गाजा काबू नहीं आया इजराइल से जी। ये पूरी कार्रवाई ईरान के कहने पर उनकी प्रॉक्सीज ने, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उन्होंने इजराइल को टारगेट किया था। और इजराइल को बड़ी अच्छी भांति से मालूम है कि वो एक ही मुल्क है दुनिया में जो ये चाहता है कि इजराइल का नक्शा दुनिया से हट जाए, मिट जाए, वो है ईरान। तो ईरान का जहाँ तक सवाल है, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। तो अभी ये जितने डिमांड्स हैं कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, या ये अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की डिमांड किसकी है? इजराइल की। और हालांकि यूएस उसके अंदर उसकी इजराइल की मदद कर रहा है। तो आप ये मान के चलें कि जो हमले हुए थे इजराइल के ऊपर, जो अभी तक भी पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए, गाज़ा भी अभी तक हमास पूरी तरह से उनके काबू नहीं आया है, तो ये नहीं चाहते कि दोबारा ईरान के माध्यम से प्रॉक्सीज एक्टिवेट हो जाएं।
उसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसराइल को टारगेट कर पाएं। ठीक है, उसकी और इसीलिए hypersonic अमेरिका मिसाइल- की तरफ से जो तमाम शर्तें रखी गई थी उसमें एक शर्त यह भी थी कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को खत्म करे, उनको मदद देना बंद करे।